आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज जोरदार तेजी है और तेजी की लहर जो आई है उसमें आप कह सकते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। महायुति की महाजीत पर देखिए भारतीय बाजार भी अपना थोड़ा सा वर्डिक्ट दे रहे हैं और इस पर ब्रोकरेजेस का भी बयान आना शुरू हो गया है। तो ब्रोकरेजेस को क्या पसंद आया है इस जीत में या फिर उनकी एनालिसिस क्या है इस जीत के बाद? यतिन हमारे साथ है इसी की एनालिसिस लेकर। बताइए यतिन। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और देखिए 3 ब्रोकरेजेस जो आज अपना व्यू दे रहे हैं इलेक्शंस के बाद, उनमें सबसे पहले है कोटक और उनको लगता है कि बीजेपी की जो जीत है महाराष्ट्र में वो काफ़ी इंप्रेसिव रही है और आगे जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं, ऑब्वियसली कंजम्पशन तो बूस्ट होगा लेकिन फिस्कल डेफिसिट का कंसोलिडेशन जो है वो एक टफ रोड है। इसके अलावा मिड कैप्स की बात करें तो वैल्यूएशंस अभी भी उनको महंगे लग रहे हैं रिलेटिवली। मक्वेरी की बात करें तो इनको लगता है कि काफ़ी रिसाउंडिंग विक्ट्री है। जिस हिसाब से वुमेन वोटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है लाड़की बहन स्कीम के बाद वो देखने लायक है, क्योंकि 6% से ज़्यादा का आपको इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है वुमेन वोटर टर्नआउट में, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको इस बीजेपी की युति को आता हुआ नज़र पड़ा है। हालांकि महाराष्ट्र का जो फिस्कल डेफिसिट है वो स्टेट के टारगेट का जो परसेंटेज है उससे ऊपर जाता हुआ नज़र पड़ेगा, तो शायद ये 3% का डेफिसिट टारगेट जो है स्टेट मीट नहीं कर पाएगा पॉपुलिज्म मेजर्स के चलते। हालांकि केपेक्स में सेकेंड हाफ में पिकअप होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है महाराष्ट्र की इस जीत के बाद। मोतीलाल ओसवाल को भी यही लगता है कि सेकेंड हाफ में आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिकअप होती हुई दिखाई देगी। जो रिजल्ट्स का आउटकम है उससे बीजेपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम की रफ्तार वो बढ़ती हुई नजर पड़ेगी और सेकेंड हाफ में अर्निंग्स पे भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगी। तो ये इलेक्शन कपल्ड विद वेडिंग सीजन सेकेंड हाफ में नतीजों को बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये इनफैक्ट आगे के भी ट्रिगर सामने आ चुके हैं, इलेक्शंस की जीत और उसका आगे जो शादियों में खर्च और डिमांड बढ़ने के आसार हैं उससे बाजार में और जोश बनता हुआ। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। हमारे जानकार इनफैक्ट एक ट्रेड और दे सकते हैं तो उसी पर करते हैं फोकस। अरुण, आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एनटीपीसी दोनों ही आपके बाय साइड के ट्रेड्स थे, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? अक्षता जी, अगेन तीसरा ट्रेड भी बाई साइड ही रहेगा। ये भी एक मिड कैप ऑटो स्पेस से मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा में बाई करने की सलाह है। 3648 के आसपास चल रहा है। 3524 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3822 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार। ओके, नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट के लिए तैयार। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3822 टारगेट और स्टॉप लॉस 3524 का बाई साइड की रणनीति। अमित, आप क्या जोड़ेंगे? जी मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जोड़ूंगा। 1000 के लगभग प्राइस है। यहाँ पे 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दिख रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा 980 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 1070 के टारगेट्स लेंगे। ओके, तो ये फिलहाल कृष्णा डायग्नोस्टिक 1020 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है और 1070 का, आई बेग योर पार्डन, 980 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, तेजी वाला ट्रेड। ब्रिजेश, आपका तीसरा ट्रेड? मैडम मेरा जो पिक है वो जोमेटो में रहेगा। तो जोमेटो में अभी गैप अप है और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यूशन रह सकता है। जो स्टॉप लॉस है 272 के आसपास देख रहा हूँ और जो टारगेट है 298। ओके, तो 298 के टारगेट के लिए जोमेटो तेजी का ट्रेड 272 स्टॉप लॉस के तार पर काम करेगा। ये स्टॉक है इस समय 282 के लेवल्स पर। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे एक रिकैप हमारे सभी जानकारों वाले ट्रेड्स का। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।